वोट दे दिया आपने या देने जाना है? जी दे दिया वोट। तो क्या सरकार बदलने के लिए दिया या जो सरकार है उसी को लाने के लिए दिया? सेम सरकार, यही सरकार हम लोगों को चाहिए, ममता दीदी का सरकार। भरोसा है दीदी पर? जी हाँ, चौथी पूरा बार है? पूरा 100%। एक दौर था कि दूसरे के घर में लेडीज बर्तन धोती थी तो उसका पेट पलता था। आज ममता बनर्जी ने ये देन दिया है कि आप अपने घर में बैठिए, किसी का बर्तन मांजने का जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका 1500 रुपया आएगा। और हम लोगों के बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए भी बुक मिलता है, हर कुछ मिलता है। बॉबी दा के टीएमसी पार्टी धर्म का राजनीति नहीं करती है। अब बीजेपी जब से आई है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही सब कर रही है। हम लोगों को सुकून शांति चाहिए और कुछ नहीं। बंगाल में आप लोग भाईचारा चाहते हैं? जी हाँ, तो भाईचारा कौन फैला रहा है? भाईचारा ममता बनर्जी। ममता दीदी जी, ममता बनर्जी मंदिर मस्जिद पे ध्यान नहीं देती, वो इंसानियत पे नजर देती है, ध्यान देती है, विकास पर। इसलिए उनको हम लोग लाना चाहते हैं। तो मतलब कि मंदिर मस्जिद तो दीदी ममता दीदी वोट नहीं मांगती है, विकास मांगती है। वो अपने काम से मांगती है, मंदिर मस्जिद दिखाकर मांगती नहीं है। वो अपने काम से मांगती है और उनका हक है ये चीज मांगना, इसलिए वो काम पे भरोसा है। हाँ, काम पे भरोसा, इसलिए उनको हम लोग लाना चाहते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होता है और तमाम लोग अपने अपने घरों से निकलकर बूथ के तरफ जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तभी हम कोर्ट इलाके में हैं, कोलकाता के पोर्ट इलाके में हैं, जहां पर तमाम लोग वोट करके आ चुके हैं और कुछ लोग वोट करने भी जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। वोट कर लिए या करने जा रहे हैं? वोट दे दिया है। हाँ, तो क्या इस बार सरकार बदलने के लिए वोट दिया है या जो सरकार है उसी को लाने के लिए वोट दिया आपने? जो सरकार है उसी को लाने के लिए हम लोग ने वोट दिया है। ममता दीदी को वोट दिया है, बॉबी हकीम को वोट दिया हम लोग ने। हाँ, तो क्यों ममता दीदी पे भरोसा है? एकदम 100 में 100 भरोसा है दीदी के ऊपर। दीदी पे भरोसा है? हाँ, इधर उधर नहीं देखना? नहीं, कुछ नहीं, दीदी चाहिए हम लोग को। अच्छा, हाँ, हम लोग वोट दे के आए हैं दीदी को। अच्छा, वोट दे दिया आपने या देने जाना है? जी दे दिया वोट। तो क्या सरकार बदलने के लिए दिया या जो सरकार है उसी को लाने के लिए दिया? सेम सरकार, यही सरकार हम लोग को चाहिए, ममता दीदी का सरकार। भरोसा है दीदी पर? जी हाँ, चौथी पूरा बार है? पूरा 100%। बॉबी हकीम आप लोग के प्रत्याशी हैं, विधायक है, जी काम हाँ, कर रहे हैं। जी अच्छा काम कर रहे हैं। वोट दे दिया या देने जाना है? दे दिया वोट अपना। तो क्या सरकार बदलने के लिए या वही सरकार लाने के लिए? वही सरकार लाने के लिए। क्यों चौथी बार दीदी पे क्यों भरोसा है? उनका काम है, इसी वजह से उनके ऊपर भरोसा हम लोगों को कि वो काम कर रही हैं। आप जी हाँ, क्योंकि वो काम कर रही है, इसी वजह से भरोसा है कि आने वाला टाइम पे और बंगाल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा काम हम लोगों को इससे दिखा नहीं अच्छा है। काम कोई इससे अच्छा काम हम लोगों को दिखा नहीं है। आपने वोट कर लिया या करने जाना है? अभी जाना है, क्या सोच के जाना है? परिवर्तन करना है या वही सरकार लाना है? वही सरकार लाना है। जिसका खाए उसका गाएंगे। और उनसे बहुत आगे का भी उनके ऊपर उम्मीद है कि आज भी बंगाल को वो बेहतर करेंगी, इसीलिए उनको ही लाना है। दूसरा उम्मीदवार और कोई दिख रहा नहीं है जो उनके मुकाबले में खड़ा हो सके। क्या कहेंगे हजरत, वोट दे दिया आपने या देने जाना है? बस अभी जाना है देने के लिए। तो वोट देने जाना है तो क्या सोच के जाना है? परिवर्तन करना है या वही सरकार लाना है? जो सरकार अब तक काम करती हुई आई है उसी को लाना है फिर से। इधर उधर नहीं सोचना है? इधर उधर कुछ सोचना नहीं। यहाँ ममता बनर्जी का लहर है और बीजेपी वालों के लिए जहर है। ये जंगल नहीं शहर है और रात नहीं दोपहर है, इसलिए जो सरकार यहाँ पर इस सबको देखी हम लोग उसी को देखते हैं और इंशाल्लाह आगे भी उसी को वोट दिया जाएगा और किसी पार्टी को नहीं। आप वोट दे दिए या देने जाना है? दे दिए। चलिए ठीक है, बहुत वोट देने जाना है या दे चुका हूँ मैं। क्या सोचकर आपने वोट दिया? परिवर्तन करने के लिए या वही सरकार? नहीं सर, ये यहाँ पर अमन और सुकून के है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि अंदर भी अमन और सुकून के साथ रहे, सभी भाई मिल कर रहे। हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, इससे कोई मसला नहीं है, सब यहाँ पर मिलजुल कर रहे हैं, यही चाह रहे हैं हम लोग। इसलिए ममता दीदी को दोबारा फिर लाना चाह रहे हैं। नहीं करती क्या है। करें? टीएमसी पार्टी धर्म का राजनीति नहीं करती है। अब बीजेपी जब से आई है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही सब कर रही है। हम लोगों को सुकून शांति चाहिए और कुछ नहीं। बंगाल में आप लोग भाईचारा चाहते हैं? जी हाँ, तो भाईचारा कौन फैला रहा है? भाईचारा ममता बनर्जी। ममता दीदी। जी, उनके राज में कोई हिंदू मुस्लिम का राज नहीं चल, उनके राज में कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच भेदभाव वो रखती नहीं है, इसलिए हम लोगों का वोट उन्हीं के तरफ जाएगा। लिए काम कर रही है और हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि अंदर भी सबके लिए वो काम करे। वो किसी के माँ माटी मानुष जिंदाबाद। ममता इंसानियत पे नजर देती है। ममता बनर्जी मंदिर मस्जिद पे ध्यान नहीं देती, वो इंसानियत पे नजर देती है, ध्यान देती है, विकास पर। इसलिए उनको हम लोग लाना चाहते हैं। तो मतलब कि मंदिर मस्जिद तो दीदी ममता दीदी वोट नहीं मांगती है, विकास मांगती है। वो अपने काम से मांगती है, मंदिर मस्जिद दिखाकर मांगती नहीं है। वो अपने काम से मांगती है और उनका हक है ये चीज मांगना, इसलिए वो काम पे भरोसा है। हाँ, काम पे भरोसा, इसलिए उनको हम लोग लाना चाहते हैं। काम बोलता है, काम बोलता है।
हम लोग जो है 1990 से सीपीएम का भी राज देखते हुए आए, बड़ा परेशानी वाला मामला था। एक 60 पावर का बॉल एक महल्ले में जलता तो वो भी जला तो जला, वरना अंधेरे पे गुजरा। अभी जो है हर इलाके में हर जगह जगह पक्का का काम, रोड का पक्का का काम, कहीं मिट्टी नहीं, पूरा अच्छे से उसको काम कर दिया गया, अच्छे से अच्छा लाइट लगा हुआ, घर घर में मतलब रोशनी जाता है। किसी तरह का रास्ते पे चले जाइए, सिक लाइन हम लोग पार करते थे, इतना गड्ढा था, आए दिन रिपोर्ट आता था, कभी बस उलट गया, कभी टैक्सी पलट गया, ऑटो वाला, कई आदमी जख्मी, कई आदमी मर गया। मगर जब से ममता बनर्जी का राज आया है, तमाम चीज का सुविधा बंगाल की जनता को मिली है। एक आखिरी सवाल, मोदी जी भी और भाजपा के लोग भी बड़ी मेहनत किए थे इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ चल रहा है उनका, क्या खत्म हो जाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि उनका यहाँ पर ही सरकार वरकार बनेगा। ये जो आज की बारिश हुई है, ये बारिश नहीं था, ये जो 21 राज्य से जितना कीचड़ लाके फैलाए थे बंगाल की धरती पे, ये बारिश सबको बहा दिया गया है और यहाँ फिर से जोड़ा फूल खिलेगा, वही ममता बनर्जी का। जी, और ये ममता बनर्जी का ये देन है कि आज की हमारी माँ बहन को किसी के घर का बर्तन मांजना नहीं पड़ रहा। घर बैठे उन्हें 1500 रुपया मिल रहा है। एक दौर था कि दूसरे के घर में लेडीज बर्तन धोती थी तो उसका पेट पलता था। आज ममता बनर्जी ने ये देन दिया है कि आप अपने घर में बैठिए, किसी का बर्तन मांजने का जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका 1500 रुपया आएगा। और हम लोगों के बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए भी बुक मिलता है, हर कुछ मिलता है। बॉबीदा के महिलाओं को जो 1500 रुपए मिल रहा है ममता सरकार के द्वारा, उससे मतलब खुशी है महिलाओं? बहुत खुशी है। अभी हमारी माँ बहन को, चलिए हम अपना घर को संभाल सक रहे, किसी का भाई नहीं, किसी का बाप नहीं है, तो उसको अपना पेट पालने के लिए दूसरे का घर का बर्तन मांजना पड़ता है, घर पोछना पड़ता है। आज हमारी माँ बहन इज्जत से अपने घर में बैठी है, किसी का बर्तन मांजने का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी का ये देन है जो अकाउंट में 1500 रुपया आ रहा है। कोई और दूसरा सरकार हमें नहीं दे रहा, वो खाली वादा करता है 5 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। वादा से पेट नहीं चलता, इंसान का मुस्तकबिल नहीं बनता है वादा से। ये ममता बनर्जी का देन है, जो बोलती पहले करती है फिर बोलती है। तो ऐसा सरकार चाहिए, वो झूठा वादा करने वाला हमें सरकार नहीं चाहिए। 22 लाख लड़कियों की शादी के लिए अब तक 25,000 रुपया करके दे दिया गया। किसने दिया? ये ममता बनर्जी ने दिया। ये मोदी का वादा है कि 2500 देंगे, 3000 देंगे, बिहार परेशान। आज आप जाके देखिए, अभी जो दिल्ली में वादा हुआ 1.5 साल हो गया वोटिंग के लिए, किसी एक भी आदमी को नहीं मिला। वहाँ के लोग हम लोगों को वीडियो भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गलती हम लोग किया आप लोग मत करिएगा, यहाँ बीजेपी को मत लाइएगा। तो क्या जो दिल्ली की जनता, बिहार की जनता भाजपा को वोट दिया है, वही काम बंगाल की जनता कर रही है? ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग बेवकूफ़ी करेंगे। बंगाल की जनता बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। हाँ, यहाँ पर ही मछली भात खाते हैं और मछली खाने से दिमाग बहुत खुलता है, जो भाजपा को पसंद नहीं है। अभी वोट के कारण मछली लेके घूर रहे हो लोग, मगर बंगाल की जनता मछली खाती है, पांता भात और मूढ़ी खाती है, मगर दिमाग बहुत ऊंचा रखती है। और ऐसे भी हम लोग का हिंदुस्तान में जो रिकॉर्ड आता है, तो ज़्यादा दिमागदार आदमी आपको मिलता है साउथ में, और सेकंड में बंगाली आता है। इसलिए बंगाल के आदमी को पोलराइज करना आसान नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग हैं, अलग अलग बूथ पे वोट देने जा रहे हैं, वोट देकर आ रहे हैं। 3 लोगों से हमने बातचीत किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।